क्या आपको पता है पबजी मोबाइल में ये न्यू आउटफिट किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तमाम हकाइक जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इस बैकपैक के ऊपर जो आंख बनाई गई है इसको जरा गौर से देखें। अब इस सेकंड पिक में जो आंख बनाई गई है इसको भी जरा गौर से देखें, दोनों सेम है कि नहीं है। अब इसके पीछे रियलिटी क्या है और इस तरह की कई चीजें जो कि इसमें मौजूद है, आप तमाम लोगों के सामने विद प्रूफ्स रखने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के होश उड़ा देने वाले हैं। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और भाई मेरा साथ आप लोगों ने जरूर देना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे एंड अच्छे होंगे। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इतना आप लोगों को कहूंगा कि आज से पहले हमने जो M762 गन के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, ये वीडियो उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि उस गन की प्रमोशन में एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही प्रमोट किया गया था। लेकिन इस न्यू अल्टीमेट के जरिए पबजी मोबाइल ने आज हद ही कर दी है, क्योंकि भाई आज के इस न्यू अल्टीमेट सेट में ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया गया है, बल्कि उनके गंदे और गलीज नजरिए और अकीदे को खुले तौर पर पेश भी कर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह आज भी तमाम कुलीग यूट्यूबर्स मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं एक ऑफिशियल पबजी मोबाइल क्रिएटर होने के बावजूद अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता हूं। इसी वजह से ये तमाम हकायक आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पब्लिक ने एंड तक वीडियो को देखना है और तमाम हकायक और सबूत देखने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है कि भाई मेरी बातें गलत हैं या मेरी बातें सच हैं। अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि कुछ पैसों की खातिर हमारे क्रिएटर्स इन हकायक को छुपा रहे हैं जो कि आने वाली नस्लों को तबाह करने जा रहे हैं। बाकी इसी तरह के हकायक से भरपूर 2 वीडियोस पबजी मोबाइल की तरफ से ऑफिशियली हमारे चैनल से रिमूव कर दी गई हैं, तो इसी वजह से पता नहीं है कि कब ये चैनल खत्म हो जाए। इसीलिए हमने अपना बैकअप चैनल न्यू नेम के साथ ही बनाया है, जिसका रेड डॉट के नेम से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और उसके ऊपर नॉर्मली हम अपने क्लचेस ही डालते हैं, लेकिन असल में वो चैनल हमने किसी और मसले की वजह से बनाया था। लेकिन स्टिल अगर ये चैनल नहीं रहता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ वही रहेगा, तो हो सके उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने अहम तरीन टॉपिक की जानिब। ये न्यू अल्टीमेट आ चुका है हमारे पबजी मोबाइल के अंदर। इसकी शुरुआती खून, आग और हड्डियों वगैरह से की गई है, तो स्टार्ट में ही मुझे लगा था कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई चीज इन्होंने जरूर ऐड की होगी। और उसके बाद जब गन को देखा गया तो गन के ऊपर भी वही चीज, वही नजरिया अप्लाई किया गया है कि भाई सबसे पहले हड्डियां, उसके ऊपर गोश्त आ जाता है और आखिर में सबसे अहम चीज जो आंख आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसे एक जिंदा आंख और हर तरफ मूव करने वाली आंख बनाया गया है। अब नॉर्मली आप तमाम दोस्तों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो एक अल्टीमेट सेट आ चुका है, इसके ऊपर यूसी लगती है और भाई मतलब गन है, किल मैसेज है और भाई एक अच्छा आउटफिट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे हकायक मौजूद है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखें, जहां पे आप लोगों को क्रेट ओपनिंग करनी होती है, बैकएंड पे आप लोगों को एक महल दिखाई दे रहा है जिसे खौफनाक हड्डियों के ढांचे की मानिंद बनाया गया है। इसी तरह इस अल्टीमेट सेट में एक कैरेक्टर को लाया गया है जिसके सीने के अंदर रोशनी मौजूद है, उसकी हड्डियां बाहर और उसका एक खौफनाक किस्म का चेहरा बनाया गया है। और उसी के साथ एक गन भी बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को एक आंख दिखाई दे रही है जो कि हर तरफ मूव कर रही है, मतलब 360 डिग्री में मूव कर रही है। और इसी गन के ऊपर मजीद 2-3 छोटी छोटी आंखें बनाई गई है जो कि इस बड़ी आंख की तरह इधर उधर मूव कर रही है। अब ये तमाम चीजें जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं ना, ये आप लोगों ने सब नोट करनी है। इन एक एक चीज के पूरे डिटेल्स और पूरे प्रूफ्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि ये तमाम चीजें इन्होंने क्यों डाली हुई है और इसके पीछे इनका नजरिया और इनका अकीदा क्या है। अब यही आंख आप लोगों को बैकपैक के ऊपर भी दिखाई देगी और यही आंख आप लोगों को इस गन के किल मैसेज में भी दिखेगी। इसी तरह कैरेक्टर के बैक साइड के ऊपर रोशनी के अंदाज में एक निशान बनाया गया है, इसी निशान को भी आप लोगों ने नोट करना है। ये तमाम चीजें हम एक एक करके आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। अब 50-60% बंदे ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम चीजें इल्यूमिनाटी, सैटानिज्म और LGBT के साथ ताल्लुक रखती हैं, तो भाई आप लोगों को एक और बात बताता चलो। इस अल्टीमेट सेट के जरिए एक ऐसे फितने की रिप्रेजेंटेशन की गई है जिसके अंडर इल्यूमिनाटी, सैटानिज्म, LGBT, वर्ल्ड ऑर्डर और ये तमाम जो तंजीमें जो बनाई गई हैं, ये तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर उसके अंडर और उसके लिए वर्क करती हैं। मतलब ये आप लोगों की सोचों से भी बाहर जाने वाला है। अब बहुत से बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई इस भाई का दिमाग खराब हो चुका है। बहुत से ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला इन तमाम चीजों का। तो मैं इन तमाम दोस्तों को एक जवाब दूंगा कि भाई इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरी सालों की रिसर्च मौजूद है। इल्यूमिनाटी, LGBT, सैटानिज्म, दज्जाल, इन तमाम चीजों के ऊपर मेरी सालों की रिसर्च मौजूद है। मुझे पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनके काम का अंदाज कैसा है, तरीकाकार कैसा है और दुनिया में ये लोग कैसे चलते हैं। इसी वजह से इन तमाम चीजों को मैं समझ सकता हूं और मैं अपना हक अदा कर रहा हूं, इन तमाम चीजों को आपके सामने ला रहा हूं। अब चलते हैं इन तमाम चीजों के डिटेल्स के बारे में और एक एक करके तमाम चीजों की डिटेल्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे इस आंख के बारे में कि ये आंख क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आंख को आप लोगों ने गौर से देख लेना है। अब सेकंड पिक आप लोगों के सामने आ रही है, इस आंख को भी गौर कीजिएगा। अब इन दोनों को सामने रखते हैं और आप लोग जरा देखें कि भाई इन दोनों में कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम आंख है। अब ये आंख है क्या, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। असल में इस आंख को डेविल्स आई भी कहा जाता है और या फिर आई ऑफ लूसीफर भी बोला जाता है। अब इस आंख के बारे में इनका जो नजरिया और अकीदा है वो सुनकर आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। गूगल पर जब आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ कलर्स की ये आंखें दिखाई देंगी और सैटानिज्म और इल्यूमिनाटी
से ताल्लुक रखने वाले ये लोग इस आंख को बहुत ही अकीदत से देखते हैं और इसकी बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। अब शैतानियत मजहब से ताल्लुक रखने वालों का नजरिया और अकीदा ये है कि ये वो आंख है जो कि दज्जाल की आंख है, नऊजुबिल्लाह, और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और पूरी दुनिया को वाच कर रही है। अब ये तमाम दज्जाली तंजीमें इस आंख की इबादत सिर्फ इस वजह से करती हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो ये तमाम लोग उसके साथी होंगे और उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जंग करके इस्लाम को खत्म करके पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। इसी वजह से इन तमाम तंजीमों के लिए ये आंख का जो साइन है ये एक बहुत ही अहम निशान इन लोगों का एक साइन बन चुका है और इसके अंडर ये तमाम तंजीमें मुख्तलिफ तरीकों के साथ दुनिया में काम कर रही हैं। इनमें कुछ तंजीमें अब तो खुलकर काम कर रही हैं और कुछ तंजीमें अभी भी जो है अंडरग्राउंड काम कर रही है और इनमें मुख्तलिफ नामों के साथ आप लोग इनको जानते हैं, जिनमें इल्यूमिनाटी, LGBT और सैटानिज्म वगैरह के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। अब इन लोगों का मेन मिशन क्या है? मेन मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, खास तौर पर इस्लाम के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो भाई उनका अपना एक नजरिया और अपना एक अकीदा होता है। तो इन लोगों का मिशन ये है कि भाई ये इस्लामी नजरिया और अकीदे को छीन कर अपना जो गंदा और गलीज तरीन अकीदा है ये लोगों के अंदर फिट कर दें। अब इनका नजरिया और अकीदा क्या है मैं मुख्तसरन आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इन लोगों के नजरिए के मुताबिक लड़का और लड़के के दरमियान जिना का ताल्लुक जायज होना चाहिए, नऊजुबिल्लाह। मतलब जो गे सेक्स है ये लोग इसको बिल्कुल जायज समझते हैं। या फिर इसके अलावा लेस्बियनिज्म जो है इसको भी ये लोग जायज समझते हैं कि एक लड़की जो है ना लड़की के साथ शादी करे या फिर नाजायज ताल्लुकात रखे, ये इसको फरोग भी देते हैं और इसको जायज भी समझते हैं, नऊजुबिल्लाह। ठीक है, एंड यही नहीं बल्कि इनके अज़ाइम इतने घटियापन तक पहुंच चुके हैं कि शैतानियत मजहब के अंदर तो बाकायदा तौर पर बहन भाई और माँ बेटे और बाप बेटी के दरमियान भी जिना को ये लोग जायज समझते हैं और बाकायदा तौर पर इस चीज की ये लोग ऑफिशियल तरीके से प्रचार भी कर चुके हैं। और इनकी सबसे खतरनाक तरीन ट्रिक आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो कि ये है कि भाई ये लोग अपने इस घटियापन को लोगों के सामने बार बार ऐसे शो करते हैं कि लोगों को इस चीज की आदत पड़ जाए। खैर मैं आप लोगों को आसानी से समझा देता हूं। डेविल्स आई के अंदर जितनी भी तंजीमें काम करती है उनका सबसे पहला हदफ दुनिया के तमाम एक्टर्स होते हैं। जितने भी एक्टर्स हैं दुनिया के अंदर उन तमाम को काबू कर दिया जाता है, उनको फेमस कर दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। शोहरत इज्जत देने के बाद इन लोगों का सबसे पहला हदफ ये होता है कि इन एक्टर्स के जरिए अपने मिशन को लोगों के अंदर आसानी के साथ मुंतकिल कर दिया जाता है और इन एक्टर्स के जरिए उन तमाम चीजों को जो मैंने पहले बयान किए उनको बार बार दोहराया जाता है, जिसको बार बार देखने की वजह से लोगों को आदत हो जाती है और वो भाई इसको बहुत ही सिंपल चीज समझने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन तंजीमों का आजकल के दौर का सबसे बड़ा हथियार नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों को जितनी भी सीरीज देखने को मिलेंगे हर सीरीज के अंदर ये तमाम चीजें बहुत आसानी के साथ ये लोगों ने ऐड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मनी हाइस्ट के नाम से एक सीरीज आई थी जिसको दुनिया के लोगों ने देखा था और कितने लोगों ने इसको पसंद किया था, लाखों लोगों ने इसको देखा था। लेकिन इसके अंदर मखसूस कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनसे इन तमाम मिशंस को बहुत आसानी से पूरा करवाया गया है। सबसे पहले दो मेन ऐसे कैरेक्टर्स जिनका नाम टोक्यो और नैरोबी है, इन दोनों को कुछ ऐसा किरदार दिया गया कि भाई पूरी दुनिया इनकी फैन बन गई और फिर पूरी सीरीज में इन दोनों को बाकायदा तौर पर लेस्बियनिज्म का किरदार ऐसे दिया गया कि भाई इनके जरिए से बाकायदा तौर पर लोगों को लेस्बियनिज्म एक बहुत ही हल्की सी चीज दिखने लगी। वजह सिर्फ ये थी कि इनसे बार बार इस चीज को इतना दोहराया गया कि लोगों को ये चीज आम दिखने लगी। अब इसमें से जो टोक्यो है इसको एक ऐसा किरदार भी दिया गया कि लेस्बियनिज्म के साथ साथ ही अपने से कम उम्र के लड़के के ऊपर आशिक हो जाती है और उनके साथ इतनी दफा इंटीमेट हो चुकी है कि लोगों को ये सीरीज देखते हुए शर्म और हया का कोई भी जाविया मौजूद नहीं होता है और उनको ये तमाम चीजें नॉर्मल लगने लग जाती है। इसी तरह इसी सीरीज के अंदर एक और ऐसा कैरेक्टर जिसको हेलसिंकी के नेम से जाना जाता है और इस बंदे को कुछ ऐसा किरदार दिया गया है कि भाई ये दिल से बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन साथ में ये बंदा गे भी है। मतलब लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई एक आदमी अगर दूसरे आदमी से जिना करता है तो वो भी एक अच्छा आदमी होता है। अब इसी सीरीज के अंदर एक और ऐसा कैरेक्टर भी मौजूद है जिसे लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद होते हैं और वो लड़कों के साथ ही सोना पसंद करता है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इन तमाम चीजों को सिर्फ इसीलिए प्रमोट किया गया है कि लोगों को इन तमाम चीजों की आदत पड़ जाए और इस सीरीज को इतनी लंबी बनाई गई है कि भाई जितने भी लोगों ने इसको पूरा देखा है तो उनको ये तमाम सीन्स बिल्कुल सिंपल दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉक शोज और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हमारे तमाम चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं जो कि भाई इन्हीं तमाम तंजीमों के अंडर काम करते हैं। इनमें सलमान खान का एक फेमस शो बिग बॉस के नेम से जो चलता है ये भी इसी तंजीम का हिस्सा है और मेरे पास इसके बहुत से प्रूफ्स पड़े हैं लेकिन अगर मैं सुनाने पे लग जाऊं तो वीडियो 30-40 मिनट की हो जाएगी। खैर ये प्रोग्राम भी जो है ना इसी तंजीम का हिस्सा और इसकी सबसे बड़ी निशानी इसका आई वाला लोगो है और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद है जिससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये इसी तंजीम का एक हिस्सा है। सबसे बड़ी बात जिस चैनल के ऊपर ये चलता है उसका नाम कलर्स टीवी है और कलर्स टीवी खुले तौर पर LGBT के एक सपोर्टर है और बाकायदा तौर पर LGBT की जितनी भी तंजीमें हैं वो इस चैनल को बाकायदा तौर पर फंडिंग्स भी करती हैं। इसीलिए इस गन के ऊपर और बैकपैक के ऊपर जो आंख लगाई गई है तो ये वही आंख है जिसको डेविल्स आई के नाम से भी जाना जाता है या फिर आई ऑफ लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है और ये वही आंख है। और दूसरी सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है कि ये जो मूव कर रही है तो इसका वो अकीदा ये लोग जाहिर करना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों का अकीदा और नजरिया है कि ये दज्जाली आंख पूरी दुनिया को देख रही है और पूरी दुनिया
दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस अकीदे और अपने नजरिए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही घटिया बात है। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अहम निशानी जो कि इसके बैक साइड पर मौजूद है, जो ये निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको ऑकल्ट सिग्नेचर बोला जाता है। मतलब एक खुफिया साइन जो कि स्पेशली तौर पर दज्जाली फितने के अंदर जितने भी तंजीम मौजूद हैं ये लोग यूज करते हैं। ये तमाम साइंस एक खुफिया सिग्नेचर्स होते हैं जो कि कोड वर्ड्स के तौर पर ये तमाम तंजीम अपने लिए यूज करते हैं और हर तंजीम का अपना एक खास साइन होता है। ये तमाम सिग्नेचर्स आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो खास तौर पर तिकोन शक्ल का एक है, तो ये तिकोन और ये आई वाला जो लोगो, ये इनका सबसे बड़ा और सबसे अहम सिग्नेचर है। एंड इस अल्टीमेट सेट की सबसे बड़ी और सबसे गलीज और सबसे कबीह तरीन जो चीज इन लोगों ने जाहिर की है यहाँ पे, वो इस ट्रेलर के अंदर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी कि जैसे ये बंदा एक खूनी समंदर से उठ रहा है तो इसके मुंह से एक आवाज सी निकलती है और इसी आवाज के साथ आप लोग देखें कि भाई जितने भी बंदे मौजूद हैं वो मर जाते हैं। मतलब इसकी एंट्री से जरा अंदाजा कर ले कि इसके हाथ में ना तो गन है ना कोई और चीज है, लेकिन जैसे ये उठ रहा है तो सामने बंदे मर रहे हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है? ये लोग इसको दज्जाल जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि अहादीस के मुताबिक दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और इनके अकीदे के मुताबिक दज्जाल जिसे चाहे जिंदा करेगा और जिसे चाहे मार डालेगा। और यहाँ पे एक और अहम चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ये शख्स जैसे ही इस गन को हाथ लगा रहा है तो इस गन के ऊपर सबसे पहले हड्डियां नमूदार हो रही है, उसके बाद गोश्त नमूदार हो रहा है और उसके बाद ये जिंदा हो जाता है। मैं 100% इस बात पे श्योर हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के उस अकीदे को और दज्जाल के उस नजरियात को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। मतलब अहादीस से यह बात साबित है कि दज्जाल लोगों को ये चीज भी बताएगा कि भाई वो उनके माँ बाप को दोबारा से जिंदा कर लेगा। हालांकि ये उसके साथ उसके शयातीन होंगे, उसके शैतान मौजूद होंगे जो कि लोगों के माँ बाप के शक्ल में कब्रों से उठकर लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे और लोगों को ये दिखेगा कि भाई ये उसके माँ बाप हैं। तो ये तमाम अकायद यहाँ पे इन लोगों ने हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की एक कोशिश की हुई है और हमें ये लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज है। और हमारी यूट्यूबर्स यकीन करें भाई इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतने जाहिल है कि सारे इसके ऊपर अब वीडियोस बनाएंगे कि भाई मेरे पास तो एएमआर आ गई है, मैंने तो क्रेट ओपनिंग की है, मैंने तो ये किया हुआ है। जाहिल लोगों, थोड़ी बहुत रिसर्च किया करो कि भाई क्या क्या चीज तुम्हारे सामने आ रही है। थोड़े से पैसों की खातिर अपना ईमान बेचने से बेहतर है बंदा थोड़ा बहुत पढ़ ले। बगैर तो ये तुम्हारे सारे के सारे पैसे हराम तो वैसे भी जा रहे हैं, लोगों को तुम क्या प्रमोट करके दिखा रहे हो? कम से कम ये तो सोचे भाई। इवन इतनी हिस्स बंदे के अंदर होनी चाहिए कि भाई उसको ये तो कम से कम पता चले कि भाई वो किसका आलायकार बन रहा है, वो किसका साथी बन रहा है। मतलब यार इस वीडियो के ऊपर जो क्रेट ओपनिंग इस चीज की करेंगे ना, कितने व्यूज आएंगे? 5 लाख आएंगे, 1 मिलियन आएंगे, 2 मिलियन आएंगे, कितने पैसे बनेंगे यार उसके? चलो कितने सब्सक्राइबर्स तुम्हें मिलेंगे? 3000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, फिर कुछ हुआ? यकीन से बोल रहा हूं अगर तमाम यूट्यूबर्स इसके खिलाफ खड़े और इसको बायकॉट किया ना, आइंदा कभी भी पबजी मोबाइल हमारे पाकिस्तान में इस तरह की घटिया चीज कभी भी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन हमारे घटिया यूट्यूबर्स अगर फिर भी क्रेट ओपनिंग्स करेंगे और इस गन को यूज करेंगे और इसकी प्रमोशन करेंगे ना, तो मेरी बात अपने साथ लिख के ले लें कि आने वाले दिनों में पबजी मोबाइल कुछ ऐसी चीजें रिलीज करेगा ना कि ये लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, हराम पैसों के साथ साथ अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। ये मैं अब से बोल रहा हूं, आप लोगों ने लिख के ले लेना है। अगर ये ना हुआ ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर लूंगा। ये मेरा आप लोगों के साथ शर्त हो गया, ठीक है? अब बहुत से दोस्त ये मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर ये तमाम चीजें पबजी मोबाइल में गलत हो रही हैं तो आप पबजी मोबाइल क्यों खेलते हो? तो मुझे ये बताएं कि भाई पबजी मोबाइल कम्युनिटी में ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने मेरे अलावा एक यूट्यूबर दिखा दे पूरी कम्युनिटी में जो ये चीजें आपके सामने लेके आए, कोई भी बंदा हक नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई सारों को पैसे की पड़ी है, हर बंदे को डॉलर्स कमाने। तो भाई सिंपल सी बात है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो इस कुव्वतों का मुकाबला कर सके और इंशाल्लाह से इस प्लेटफॉर्म पर जब तक मैं हूं इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करता रहूंगा, हक बोलता रहूंगा, चाहे मेरा चैनल जाता है चाहे मेरा जो भी जाता है। पबजी मोबाइल का ऑफिशियल क्रिएटर हूं, ये लोग मुझे टाइटल देते हैं, मुझे जो भी देते हैं वापस लेते हैं, मुझे कोई फायदा नहीं है। एक नहीं 10 दफा वापस ले लें, भाई भाड़ में चला जाए पबजी मोबाइल। लेकिन ये कुव्वतें अगर सामने आएंगी, वल्लाह बिल्लाह जब तक मेरा चैनल होगा ना, मुकाबला करता रहूंगा। चाहे आप मुझे गालियां देते हैं, चाहे मुझे आप हेट देते हैं, चाहे मेरा चैनल खत्म कराना चाहते हैं, कर लो जो भी करना है। लेकिन चाहे मेरे अपने हो, चाहे मेरे कुलीग यूट्यूबर्स हो, चाहे मेरे दोस्त हो, अगर इस तरह की चीज को सपोर्ट करेंगे ना, मैं सामने खड़ा रहूंगा। भाई मैं कम से कम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। एक मुसलमान होने के नाते कम से कम बंदे के अंदर इतना ईमान तो होना चाहिए। भाई पबजी मोबाइल खेलना है, प्रमोट करना है, जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम ऐसी चीजों को तो प्रमोट ना करो। ये तो एक काफिर भी नहीं करेगा यार। कभी किसी यहूदी को आप लोगों ने सुना है जो कि भाई इस्लाम को प्रमोट कर रहा है? पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में एक यूट्यूबर मुझे ढूंढ के दे दे जो यहूदी या काफिर हो, उसने इस्लाम 360 ऐप को प्रमोट किया हो। मतलब इस्लाम 360 ऐप में क्या है? कुरान और हदीस है ना, इसको प्रमोट करने वाला एक बंदा मुझे दिखा दो जो काफिर हो या यहूदी हो। अगर वो लोग नहीं करते तो तुम कौन होते हो? कि मुसलमान होते हुए शर्म भी नहीं आती तुम्हें कि भाई यहूदियों के आलायकार बनने जा रहे हो और भाई इस तरह की घटिया तरीन चीजों को तुम प्रमोट कर रहे हो? तो भाई कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा आपके सामने खड़ा रहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरी बात को अच्छा समझते हो बुरा समझते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारा कुछ अपनी पब्लिक के सामने रखा हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि कम से कम हमारे इन सोए हुए यूट्यूबर्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई खैर है 15 मिनट मेरी वीडियो
से निकाल लें और इस वीडियो को एंड तक देख ले। अगर मेरी बातें गलत हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करें कि भाई आपने ये बात गलत बोली है, मैं जवाब दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है और उसके बाद भी आप लोग इसके खिलाफ नहीं उठ रहे हो, तो आप लोगों से बड़ा मुनाफिक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।